वेलकम टू कुक्यूटेड मैथ बाय सेक्सी। आज की क्लास में हम आपको एसएससी जीएल 2024 पीडी ठीक है परसेंटेज का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.3.75% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया, मतलब जीत गया। यदि चुनाव में मतदान करने पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो हमें वाई का मान बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो आपको क्योंकि है कॉम्प्लिकेटेड दिखने में। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने इसे अटैम्प्ट किया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो टोटल वोट कितना था, 16,000, तो लिख देंगे यहाँ पे 16,000। ठीक है, अब इसमें से कितने मतदान नहीं किया, y% ने, तो y/100% हटाएंगे तो 100 नीचे इंटू 10% अब है तो वैध कितना होगा 90%, 90/100। ओके, अब यहाँ से देखो जीतने वाले को कितना मिला है 59.375। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 59.375। तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा, नीचे आएगा 3 जीरो 1% भी हटाएंगे तो परसेंट के बदले कितना आएगा 2 जीरो आएगा। काटेंगे तो कितने बार में 800 बार में। ठीक है, इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा 475 बार में। अब यहाँ से कट रहा है फिर से 4/32 कितना बार में जाएगा 32 बार में, कितना बार में जाएगा हमारा 19 बार में। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो टोटल वोट कितना है 100% तो हटा दी नीचे, तो कितना 32 में से एक जीतने वाले कितना मिला 19, 32 में से जीतने वाले को 19 मिला तो हारने वाले कितना मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लो 32 - 19 कितना मिला है, तो हारने वाले को मिला है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ 13 मिला है। तो अब हार जीत दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, तो डिफरेंस कितने का 6 का। तो देखो 6 का डिफरेंस, जीतने वाले को कितना 6, हार जीत, तो टोटल वोट कितना 32, तो नीचे आएगा 32 बराबर कितने वोट से जीता है वो, तो 2484, बस लिख दो 2484। बस काटना स्टार्ट कर दो, हो गया इसका आ गया आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन था, लोग छोड़ देते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो खत्म। ठीक है, अब काटते हैं यहाँ से, अब काटेंगे 16 से कितने बार में 2 बार में 32, 2 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, अब 3 से काटते हैं तो 3 अठे 24। ठीक है, और 3 दूना 6 और 3 अठे 24। ठीक है, और हमारा किससे कटा है 9 से कटा है, कितने बार में 9 से कटा हमारा, देखो 9 नमा 81। ठीक है, और फिर से हमारा 9 दूना 18 92। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 92। पहले था 100 अभी 92, तो कितना हो गया, देखो तो y बराबर आ गया हमारा 100 में से अगर 92 घटा लेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो y का मान हो जाएगा हमारा कितना परसेंट 90 92 ने 8%। ठीक है, 8%, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8%। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले हम 100 माइनस वाई मानते ना, ठीक है तब आता, लेकिन हम क्या माने 100 माइनस वाई नहीं माने, वाई माने, इसलिए हम 100 में से माइनस किए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपये कमाता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की वृद्धि आती है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की गणना करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो बनाने का बहुत सारे तरीका है। ठीक है, हम बेसिक से नहीं बना रहे हैं, हम एलिगेशन से बना रहे हैं। ठीक है, तो एलिगेशन कैसे बनाएंगे, जो यहाँ पे होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सेविंग। ओके, यहाँ पे लिखेंगे क्या इनकम, इनकम। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। बस यहाँ से अब देखो, चलो मैं इसका बॉक्स बना दे रहा हूँ और अच्छा लग गया दिखने में, कैसा बॉक्स बन गया, दोबारा से बना रहा हूँ मैं थोड़ा अच्छा। ओके, ये आ गया बॉक्स के अंदर, बस इतना ही करना था आपको, बस इतना कर लिया हम। आइए हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना बोल रहा है वो, तो कितना अपनी आय का 80% खर्च करता था, बचा था कितना होगा 20%, एक्सपेंडिचर होगा 80%। ठीक है, तो यहाँ से लाइन बनाते हैं, बताइए एलिगेशन कैसे लगता है आप लोगों को। अगर नहीं पता है तो इसी चैनल के जाइए ढूंढिए, इसमें मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो 80% खर्च करता, बचाता कितना होगा 20%, तो 20% रेशियो में होता है, काटेंगे। ठीक है, तो कितना बार में काटेगा 20 चौका 80, 4:1 के अनुपात में आ गया। और हमें दे रखा है कितना, जो उसका इनकम में है 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ कितना, यहाँ जो इनकम का जवाब हो जाएगा 20% की वृद्धि। ठीक है, तो मैं इनकम को उठा के इधर ले आ रहा हूँ, इधर। ठीक है, इनकम यहाँ पे कितना 20% की वृद्धि हो रही है प्लस में,
उसके बाद क्या बोला, खर्च में 10% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट की वृद्धि, प्लस 10% की वृद्धि हो रही है। तो आप देखो इसका डिफरेंस निकालेंगे हम, इसका डिफरेंस कितने का है, 10 का। किसके बराबर और 1 के बराबर, तो 1 बराबर 10, तो मतलब कितना गुना है, 10 गुना, इधर भी 10 गुना कर दो, तो कितना, 4 बराबर 40। एक से ये बीच वाला बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, तो इसमें 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 40 20 60, सेविंग उसका कितना हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बेसिक तो आप लोग बना ही लोगे, बेसिक से क्या ही बताऊँ मैं, ज़्यादा तरीका बताऊँगा फिर क्लास लंबा हो जाएगा। ऐसे इस परसेंटेज का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं क्या बोला है, एक संख्या में पहले से 12% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 23% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या में अब 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बताना है। तो क्वेश्चन आसान ही है, सॉल्व करते हैं। देखो पहले मान लो संख्या 100 होगा, ठीक है। अब 100 में कितना 12% की वृद्धि कर दिया है, तो कितना हो जाएगा वो 112 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, 23% की फिर से वृद्धि की जा रही है, मतलब 123/100, ठीक है। अब जितना आया है ना उसमें क्या बोल रहा है कि 34% की कमी की जा रही है, तो 100 में 34 घटाएं कितना हो जाएगा 66%, 66% अपॉन 100 निकाल दो। तो अब यहाँ से देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ जान सकते हैं। काटते हैं, ज़्यादा कुछ खास कट नहीं रहा, ठीक है। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 4 अंक का दशमलव लगा दे तभी आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। 112 को 123 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 66 से, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटिव, तो उसको करना ही पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स में आ जाएगा कितना 909216, ठीक है। नीचे 4 जीरो है, 4 अंक का दशमलव लगा दो, ठीक है। दशमलव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आप कंपेयर कर लो, यहाँ से कितना है 100 से ही करना था, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में 100 कट ही जाता है, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, देख लो, तो ये कितना लग रहा है हमें, तो 9% के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो 9% क्या हो रहा है, डिक्रीज, 100 से कम हो रहा है, तो 9% डिक्रीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है, रवि अपने वेतन में 50% की वृद्धि की गई, रवि के वेतन में 50% वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। देखो इसको कैसे बना लेंगे, पहले उसके वेतन में कितनी वृद्धि की है 50%, ठीक है। 50% क्या होता है, तो होता है हमारा 150 बट्टे, देखो अगर 50% वृद्धि मतलब 100 में वृद्धि करते हैं तो कितना होता है 150/100, काटते हैं कितना 3/2, नहीं तो सीधा 50% निकालो, 50/100 होता है, कटता है कितना आता है 1/2, वृद्धि होती जोड़ के लिखेंगे, कमी होती घटा के, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3/2, मतलब 2 से 3 हो गया, फिर से हो रहा है 2 से 3, 50% फिर से वृद्धि, तो 2 से 3 हो रहा है। रेशियो में लिखेंगे, इधर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, इधर कितना हो जाएगा हमारा 4:9, कितने की वृद्धि हो रही है 5 की वृद्धि हो रही है, कितने में से 4 में से, तो नीचे 4, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा हमारा ये 25 बार में, तो 25 पंचे 125, 125% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। एक और तरीका बताता हूँ, सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे 50 फिर से हो रहा है 50 की वृद्धि, ठीक है। यहाँ से फिर से क्या 50 गुना 50/100 गुना 50/100, ठीक है, क्योंकि यह होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 होता है सक्सेसिव, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल आउट, सबको जोड़ लो, देर कितना हो जाएगा 25 और 100 125, यहाँ से भी आ गया 125%। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। एक और तरीका बताऊँ क्या, फिर लंबा हो जाएगा, छोड़ो कभी और बताएंगे। मेथड तो बहुत सारे होते हैं बनाने के, आपको कौन सा याद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमें, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले तो वैध मतों का 78% था, चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो टोटल वोट को हम मान लेते हैं एक्स, एक्स में से कितना 2% अवैध थे, तो वैध कितने थे 98%, 98/100, ठीक है। 85% मतदाताओं ने मत डाला है, तो मत कितना डाला 85%, 85/100, ठीक है। सुनीता को कितना मिला है, सुनीता को मिला है 78%, ठीक है। तो इसी का 78 निकाल दो, 78/100, जो कि नंबर में कितना है, नंबर में है 64,974, 64,974, बस। अब इसी को सॉल्व करना है, आ जाएगा हमारा आंसर। और काटते हैं, देखो इसको काटते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा ये 17×5 = 85, 20×5 = 100, ठीक है। और अगर काटते हैं, ठीक है, अब मैं काट रहा हूँ इसको, तो कितना बार में जाएगा 49 टाइम्स में, कितना बार में जाएगा 10 बार में, ठीक है।
अब देखो इधर से अगर मैं काटता हूँ, इधर कोई 5 तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब हमें जो भी आंसर आएगा उसमें हमें कितना जीरो चाहिए, 2 2 4 1 5 जीरो चाहिए। अगर दिमाग लगाते हो आप तो यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि इधर 5 होता ना तब एक जीरो कम हो सकता था काटते तो, लेकिन तो कट ही नहीं सकता, ऊपर में 5 होता इस साइड में कहीं पे, तभी तो एक जीरो कम कर सकता था ना, ठीक है, नहीं कर सकता। इधर भी अगर होता 5, ठीक है, तो एक जीरो बढ़ जाता, 5 तो है नहीं, तो अब हमें तो ऑप्शन में वो देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें 5 जीरो हो तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट यहाँ से आंसर मार सकते हो, ऑप्शन नंबर बी 1 लाख, ठीक है। नहीं तो इसके आगे आप काट सकते हो, इस सारा को काटोगे तभी एक्स बराबर कितना आएगा, 1 लाख ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टाइम बचा सकते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रहा है, दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को कुल वैध मतों का 78% मत प्राप्त हुए यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75,60,000, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को वैध मतों की संख्या कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ टोटल वोट देखते हैं कितना दिया है, 7 5 6, इस पर 4 टाइम्स जीरो, ठीक है, 4 टाइम्स जीरो। अब इसमें से बोल रहा है जो कितना, तो इसमें से बोल रहा है हमें कितना परसेंट अवैध, 10% लोगों ने मत डाला ही नहीं है पहले तो कितना डाले होंगे 90%, 90/100। अवैध कितना है 15%, तो वैध कितना होगा 85%, 85% वैध मत डाले हैं, ठीक है, 85/100। उसके बाद इसको कितना मिला है, तो देखो इसको मिला है कितना 78%, ठीक है, जो पी को मिला है 78% मिला है, तो हमें निकालना है क्यू के वैध मतों, तो पी को वैध मतों का 78 मिला है, ठीक है, पी को 78 मिल गया, तो क्यू को कितना मिला होगा, क्यू को मिला होगा कितना 100 माइनस 78, कितना 22, तो 22% निकाल दो इसका, बस 22/100, बस काटना स्टार्ट करो। देखो 4 जीरो है तो ये 4 जीरो से 4 जीरो तो सीधा उड़ गया, ठीक है, एक जीरो से ये उड़ गया, और काटते हैं अगर 2 से 11 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, अगर यूनिट से देखते हैं तो कितना 6 9 54, 4 और 4 7 28, 8 एक ही में है, देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया हमारा 1 2 7 2 3 4 8, हमें मल्टीप्लाई करना भी नहीं आया पता, और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बट यहाँ पे यूनिट अलग होता है, एक और में 8 होता तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ से आप लोग का टाइम बच सकता है, एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है तभी बच्चे पास कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में हमसे बोल रहा है, मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी की शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है, ठीक है, यदि उसका 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,600 रुपये था, 15 वर्ष की सेवा के बाद 52,997 रुपये था, तो उसकी वार्षिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। देखो कितना पहले उसका कितना था 28,000, 6 वर्ष में था उसका कितना 28,400, 28,400, ठीक है, 6 वर्ष, तो 15 वर्ष और 6 वर्ष का डिफरेंस कितना है 9 वर्ष, अगले 9 वर्ष में कितना हुआ नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स, ठीक है, बराबर टोटल कितना हो गया 52,997, बस कितना आसान था, इसको उधर ले आओ तो इधर से जाएगा हमारा 9x बराबर कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52,997 में से चला जाएगा 28,400, ठीक है, तो 97 तो आएगा ही, इधर आ जाएगा हमारा 5, और 12 में से 8 गया 4, इधर हमारा कितना 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया हमारी ये 24,500, 24,597, ठीक है 97। अब मैं काटते हैं 9 से, तो 9 से कितने में हम कटेगा, तो 9 दूना 18, ठीक है, 14 में से 8 चला गया 6, तो हो जाएगा हमारा फिर से हमारा 9 से 63, ठीक है, हाँ बच गया हमारा कितना 9 3 27, 9 3 27 कितना आ गया 2733, एक्स बराबर आ गया 2733, तो वही वृद्धि बोल रहा है 2733 की वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में हमसे बोला है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, फिर 12% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में परिवर्तन बताना, ठीक है, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन सैलरी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से 25% की वृद्धि बनाने का बहुत सारे तरीका है, रेशियोस लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक है, दो तरीका बताता हूँ, एक तो मेरा तरीका, एक सक्सेसिव, दोनों ही आसान है। मेरा तरीका क्या होगा, 25% वृद्धि मतलब कि 100 से 125 क्या होगा, पहले वो 100 होगा, अब कितना 125 होगा, ठीक है, इंटू 12% की कमी, तो पहले वो 100 होगा, अब सी बात है, अब कितना 12% कमी मतलब 88 हो गया होगा, बराबर पहले अपने आप में वो कितना होगा 100 होगा, अभी क्या नहीं पता है ना, तो एक्स मान लेते हैं, काटते हैं जीरो से, 2 जीरो कैंसिल आउट,
25 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा, 5 बार में। 25 से काटेंगे 4 बार में। 4 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा हमारा ये, 22 बार में। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 110। 110 पहले वो 100 था, अब 110 है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, बस इसमें से 100 माइनस कर लो, 100 माइनस कर लो, ठीक है। कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर हो गया हमारा 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक तो ये हो गया। सक्सेसिव लगा सकते हैं कैसे, देखो 25% की वृद्धि, फिर कितने की, 12% की कमी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, फिर 25 गुना 12/100, काटते हैं 25 से जाएगा 4 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, तो 12 3 15, तो 25 में से 15 चला जाएगा, कितने की हो रहे हैं, अभी भी 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अभी भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। और तरीका है बट ज़्यादा बताऊंगा फिर ज़्यादा टाइम खर्च होगा, फिर कोई और क्लास में कोई और नया तरीका बताऊंगा। एक क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या बोला है हमें। एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, व्यय में 24% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसके बजट में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये 3 कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ गया है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ज़्यादा इजी रहेगा एलिगेशन से। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग, यहाँ पे लिखते हैं बीच में इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर तो कितना हो रहा है, आय में कितने की वृद्धि, 18% की, तो बीच में क्या लिखेंगे, आय कितना 18% की, ठीक है। 18% की वृद्धि के बीच वाला इनकम है, ठीक है, सारे में लिख दिया हूँ मैं। उसके बाद बोला है उसके व्यय में 24% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 24% की वृद्धि, 24% की वृद्धि, ओके। और हमें दे रखा है देखो, उसके पास मान लो टोटल 3 रुपये था, उसमें 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा था कितना, 1 रुपये। तो एक्सपेंडिचर की जगह पे 2 रुपये, सेविंग की जगह पे 1 रुपये, ये रेशियो होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 18% है, 24% है, तो डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितने का है, 24 में से 18 चला गया 6, तो 1 बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो कितना गुना हो गया, 6 गुना, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 12। देखो एक से ही छोटा है, एक से ये छोटा है, जो बीच वाला होता है एक से छोटा होगा तो एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे छोटा है तो इससे बड़ा होगा, तो मतलब 12 18, तो 18 में से 12 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा सेविंग, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो उसका सेविंग हो जाएगा 6%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बेसिक आप लोग बना ही लोगे, एलिगेशन से सारा का सारा मैं उड़ाना चाहूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी प्रत्येक माह 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। चावल के मूल्य में चावल के मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, ओके। जिसके परिणाम फलस्वरूप चावल और गेहूं को मिलाकर प्रति माह कुल 300 रुपये व्यय करता है। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो 300 रुपये का समान व्यय बनाए रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने परसेंट की कमी करने की आवश्यकता है, ठीक है। चावल के मूल्य का हमें मूल्य और गेहूं का उपभोग स्थिर है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ही मैंने रखा है 20 केजी चावल, ठीक है, तो 20 केजी चावल, तो इधर लिखते हैं राइस, इधर लिखते हैं गेहूं के लिए व्हीट, ठीक है। 20 किलो चावल है 20 केजी, ठीक है। गेहूं कितना है 8 केजी है, व्हीट 8 केजी है, ओके। इसको बेचा कैसे गया है, ठीक है, तो देखो इसको बेचा गया हमें कितना, तो अभी यहाँ से बोला हमें गेहूं का मूल्य का चावल का मूल्य मतलब राइस का मूल्य जो होगा व्हीट का कितना होगा 20%, तो 20/100 काटेंगे कितना 1/5, 1/5, ठीक है। तो मतलब कि राइस और व्हीट के रेशियो ले लूँ तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो राइस हो जाएगा 1 और व्हीट हो जाएगा 5, ठीक है, अनुपात में है, ठीक है। इस देखो रेशियो में है तो हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट मान लेते हैं एक्स, इधर भी एक्स, ओके। तो इधर देखो तो यहाँ कितना 20 केजी चावल कितना रुपये है, 100 रुपये के जी से 8 केजी, गेहूँ कितना रुपये के जी से 5x के जी से 20 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा देखो 20x प्लस 8×5 40x, एक्सपेंडिचर कितना बोला है यहाँ पे, तो बोला है 300 रुपये ही खर्च करना है उसे, 300 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ एक्स का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ये 20x है, ओके। तो 40 20 60x, 60x बराबर 300, ठीक है। एक्स बराबर निकालेंगे 60 से काटते हैं कितने बार में जाएगा 5 बार में, एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक, कितना हो जाएगा वीट हो जाएगा 25, ठीक है, वीट हो जाएगा 25 रुपये किलो और गेहूँ कितना हो जाएगा 5 रुपये किलो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ रहा है, अब बोल रहा है कि इतना होता है यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और तो 300 रुपये में समान व्यय बनाए रखने के लिए उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ठीक है। तो गेहूं के व्यय में
मतलब गेहूँ का भी जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना, 25 रुपये। अब इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखो, तो वीट का जो नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है, वीट का न्यू प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस, प्राइस के लिए पी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 25 में वृद्धि कितने को रहा है, 20% का, मतलब 25 में वृद्धि हो रहा है 20%, मतलब 6/5, 5 से काटेंगे 5 बार में, कितना हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। और हमें बोला है कि मान लीजिए चावल का मूल्य और गेहूँ का उपभोग स्थिर है, ठीक है। चावल का प्राइस सेम है, चावल का प्राइस सेम है, तो मतलब 5 रुपये किलो ही चावल है, ठीक है। तो अब हमें देखो, चावल का हमें क्या करना है, वेट में कम कर देना है, ठीक है। मानो कि x केजी चावल लिए 5 रुपये किलो से, ठीक है। लेकिन गेहूँ, गेहूँ लेंगे हम 8 केजी अभी भी, ठीक है, 30 रुपये किलो से। अब पैसा हमारे पास अभी 300 ही है, 300 ही तो खर्च करेंगे, बस सॉल्व कर लेते हैं। इधर से आगे हमारा कितना, 5x, इधर 240, उधर जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, 60। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया कितना, 12×5 = 60, 12, x बराबर आ गया 12, ठीक है। देखो पहले वो कितना था, राइस यूज कर रहा था 20 किलो, ठीक है, अभी कर रहा है 12 किलो यूज, तो कितने का कमी हो रहा है, कितने का, 8 का, ठीक है, 8 का कमी हो रहा है कितने पे, तो 20 पे, तो 20 पे अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काट दो, 20 से कटेगा 5 बार में, तो कितना हो गया, 8×5 = 40, 40% उसको कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने इसको छोड़ा होगा कि क्वेश्चन है ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप लोग उड़ा दोगे क्योंकि आप लोगों ने मेरे से पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। यदि उसके वेतन 25% बढ़ जाता है, उसकी बचत 10% बढ़ जाए, तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, किस अनुपात में बढ़ेगा। ओके, तो देखो, एक्सपेंडिचर लिखते हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया था, यहाँ लिखते हैं सेविंग, बीच में होता है इनकम, ठीक है। इनकम को लिखते हैं साइड में, क्योंकि बीच से लाइन दे देंगे इसको। तो उसके वेतन में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम, ओके। उसके बाद हमें दे रखा है उसकी बचत 10% बढ़ रहा है, मतलब सेविंग में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की। उसके बाद हमें दे रखा है कितना, उससे खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो एक्सपेंडिचर कितना है 3, उसका सेविंग कितना है 1, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, अभी तो क्वेश्चन लिख रहे थे, आप सॉल्व करेंगे। इसका रेफरेंस कितने का है, 15 का, तो 3 = 15, ठीक है। 3 = 15 कितना गुना हुआ, 5 गुना हुआ, इधर ही 5 गुना कर दो, 5 गुना कितना होगा, 5 ही होगा, एक को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ही होगा ना। हमें निकालना है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो एक से बीच वाला बड़ा है, एक से छोटा होगा, मतलब इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 25 + 5 कितना हो गया हमारा, ये 25 × 5 = 30%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी आंसर, 30% होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में हमसे बोल रहा है आर और एस के बीच एक चुनाव में आर और एस को मिले मतों के 110% मत मिले, ठीक है। एस को 770 मत से हरा दिया गया, यदि वैध मत नहीं थे, यदि अवैध मत नहीं थे, ठीक है, डाली गई मतों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आर और एस, ठीक है, डायरेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, आर बराबर एस का कितना मिला है उसको, 110%, 110/100, काटेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो आर और एस का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, आर को 11 मिलेगा, तो एस को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 बराबर कितना बोला है, कितना मतों से हरा है, 770 मतों से, 1 बराबर 770, ठीक है। हमसे बोला है कुल मत, कुल मत मतलब 11, 10, 21, 21 बराबर निकाल दो, कितना आ गया, 770/1 × 21, 21 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर यूनिट देखते हैं, 7 का ही 7, ठीक है, तो जिसमें एक तो जीरो आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद 7 आएगा, देख लो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 16170, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन से मिल जाता है, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो, जो नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लालू यादव, अगर आपने नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, आपको याद ही होगा जो संसद में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में हमसे बोल रहा है कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाता है, उसका व्यय 5% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, ठीक है। अभी बताया था, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, बीच में इनकम, ठीक है। तो उसका आय 15% बढ़ रहा है, तो बीच वाला 15% बढ़ेगा, ये बड़ा होता है हमारा इनकम, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं इस पर, ओके। उसके बाद बोल रहा है हमें उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, ओके। वो अपने आय का 80% खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, 20%। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें निकालना है क्या, सेविंग निकालना है। 80% खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, 20%। ये रेशियो होता है, काटो कितने बार में जाएगा, हम 20 × 80, 20 से कहीं 20, ठीक है।
दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 15 में से 10 गया, तो 15 में से 5 गया 10, 1 बराबर 10, कितना गुना है? 10 गुना है। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो? 10 चौक 40। देखो बीच वाला 1 से बड़ा है, 1 से छोटा होगा, तो इधर कितना होगा? इधर हो जाएगा हमारा 40 + 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 65। उसमें 65% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 40 + 15 55 होता है ना, 65 कहाँ से? ये भी सूखे नशे वाली बात हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोल रहे हैं, एक कर्मचारी में सभी, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं आज, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने % की कमी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जो कंपनी में लोग होंगे, ठीक है, पर्सन, ठीक है, पर्सन इंटू डेली वेजेस, ठीक है, तो वेजेस बराबर क्या होगा? बराबर होगा उसका टोटल इनकम, ठीक है, तो TWTI लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल इनकम, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है हमें, कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, पर्सन में वृद्धि हो रही है कितना? 20%, मतलब 6/5 होता है, आप सभी को पता है। उसको तो बोला है प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जा रहा है, तो दुनिया जानती है 18% का मतलब कितना? 18% का मतलब होता है हमारा 82/100, 82/100, ठीक है, अपॉन। तो देखो अब यहाँ से पहले पहले मैं उसको, आपको ये चीज़ 100% उसका इनकम 100% होगा, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, बस काटो, 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से भाग गया हमारा 5x बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो? 6 दूना 12 और 8 छः 48, 1 49, ठीक है। हमें x बराबर निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको डबल करके करेंगे तो सम लगा दो, x बराबर, इसको डबल करते हैं कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 9 दूना 18 का 8, ठीक है, 4 दूना 8 1 9, एक अंक का दशमलव लगाना है, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस लेके लगा दे रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो पहले वो 100 था, अभी कितना बता? 98.4, तो कितने की कमी हुई है? तो अभी इसी बात है, 100 में से हम घटा लेंगे 98.4, तो कितना आ जाएगा? 1.6 की कमी हुई है, 1.6% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है हमसे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, ठीक है, 80% मतदाताओं ने मत डाले जिसमें से 5% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह 36,480 मत से चुनाव जीत गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना है, उसको इस्तेमाल लेते नहीं पता है, उसमें से देखो कितना 5% अवैध थे, तो वैध कितना होगा? 95%, 95/100, ठीक है। 80% मतदाताओं ने मत डाला, इसका तो 80% ही डाला है, 80/100, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे पहले 95 क्यों लिखे, तो इनके लिए फिर से 80% मत डाले, एक्स का 80% मत डाले, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना? 5% आया 95/100। कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों में ना प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने उनके लिए कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बोला हमें विजयी उम्मीदवार को 70% मिले, ठीक है, जो जीतने वाला था, ठीक है, विनर को कितना मिला? 70%, ठीक है। तो लूजर को कितना मिला? अभी से बात है, लूजर को मिला कितना? 100 में से 70 चला गया, कितना मिला उसको? 30 मिला। और हार जीत की फैसला दोनों के डिफरेंस से होता है, ठीक है, तो कितना? 70 में से 30 चला जाएगा, कितने का? हार जीत का फैसला कितने % होगा? 40% से, बस इसका 40% निकाल दो, 40/100। और जीतने वाले कितने मत से जीता था? 36,480, 36,480 मत से जीता था, बस। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आसान बना दिया क्वेश्चन मैंने, इसलिए मेरी तारीफ होनी चाहिए, ठीक है। आइए इसको काटते हैं, 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है, और कट रहा है, कितने बार में कटेगा हमारा ये? तो ये हमारा कट रहा है 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, ठीक है, 4 से काटेंगे 5 बार में, ओके, और काटते हैं तो और भी कट रहा है, काटे कि ना काटे? और काटते हैं अगर, मैं कुछ आसान बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं काटना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई भी अगर आंसर होगा ना, उसमें कितना जीरो चाहिए, तो मैं जीरो वाले से खेलूँ अगर, तो 3 जीरो तो बचा ही हुआ है, ठीक है, इधर 5 है, इधर 2 है, एक 5 है तो एक जीरो और बनाएगा, मतलब 4 जीरो चाहिए, 4 जीरो वाला की आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से डायरेक्ट मार सकते हैं 1,20,000। लेकिन कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा, जो लोग अगर मेरे से पहले से पढ़ रहे होंगे तो ऐसे खेल सकते हैं, जिनको नहीं पता है चलिए उनके लिए काटते हैं, ठीक है, फिर से काटते हैं, कितने बार में कटेगा हमारा ये हमारा कटेगा 2 बार में, यहाँ से कटेगा 25 बार में, ठीक है। अब यहाँ से काटते हैं, 19 से काटते हैं, ठीक है, पहले 2 से काटते हैं, 19 से बाद में काटेंगे, ठीक है, 2 से काटते हैं, 18 दूना 36, ठीक है, और 2 दूना 4, 2 चौक 8, जीरो, अब काटते हैं 19 से, ठीक है,
तो 19 नमा 171, 9 बार में 171, 182 में से 171 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा? तो, कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा, उस पर 4 तो 19, तो 19 छका 114 जीरो, तो कितना आ गया? 960। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 960 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा हमारा 120,000। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप लोग ऑप्शन से बनाना सीखो, क्योंकि वहाँ एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि कैसे कैसे ना कैलकुलेट करें। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा शेयर कर दो ना, शेयर करने में क्या जा रहा है, कमेंट करो, क्लास को लाइक करोगे तो हम मोटिवेशन मिलेगा, तो और जल्दी जल्दी क्लास आएगा। इसलिए लेट हो रहा है कि आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे। लाइक कीजिए, जल्दी आएगा क्लास। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोल रहा है हमें? अजय अपनी आय का 66 से 2/3% विभिन्न घरेलू मुद्दों पर खर्च करता है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है, उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। सेम बनाएंगे, इधर क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर, इधर लिखते हैं सेविंग, बीच में इनकम। ठीक है, इनकम कितना बढ़ रहा है? 25%। 25% ये हमारा क्या है? ये भाई साहब हमारे इनकम। ठीक है, इनकम। उसके बाद हमें दे रखा है उसके व्यय 20% बढ़ जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंडिचर कितना परसेंट? 20% बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो 66 से ही 2/3 को क्या लिखते हैं? 2/3 ही लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना, जब इसको सॉल्व करोगे 2/3 ही आएगा, क्योंकि होता है हमारा, देखो 200/3 होता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 आता है, तो कट करके हमारा 2/3 ही आता है। तो 3 उसका इनकम है, 2 खर्च कर रहा है। ठीक है, मुद्दों पर खर्च करता है। से भी कितना कर रहा हो? 1 कर रहा हो, तो बस यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस कितने का? 25 में से 20 गया 5 का, तो 1 बराबर 5, तो कितना गुना है? 5 गुना। इसका भी 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा देखो 1 से ये बड़ा है, 1 से छोटा होगा। अभी से बात, यहाँ कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? नहीं, 25 प्लस 10, 1 से ये बड़ा 1 से छोटा, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? तो 35। यहाँ कितना आ जाएगा? सेविंग 35%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 60% पुरुष निरक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो कुल मतदाता लोग जो होंगे कितने होंगे? 100%। 100% में से 45% पुरुष है। ठीक है, तो मेल कितना लिखेंगे? मेल के जगह पर कितना लिखेंगे? 45%। ठीक है, फीमेल कितनी होगी? तो फीमेल जो बची कितना परसेंट? 55%। टोटल अपने आप में 100% होगा ना, 100%। ठीक है, 55%। उसमें से क्या बोल रहा है? 60% पुरुष निरक्षर है। अगर मैं परसेंटेज हटा करके डायरेक्ट में मान लो टोटल 100 लोग थे, तो परसेंट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हमारा रेशियो अगर लेते हैं, ठीक है, तो हम कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ 55x लोग थे, 45x, ये हमारा 55x लोग थे। ठीक है, इसमें से क्या बोला है? 60% पुरुष निरक्षर और 60% महिलाएं साक्षर, तो हमें बोल रहा है निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे अभी हम, तो देखो साक्षर पुरुष निकालता हूँ मैं। ठीक है, लिटरेट निकालता हूँ। ठीक है, इलिटरेट लिटरेट। ठीक है, तो देखो, तो साक्षर लिख ही दे रहा हूँ मैं, साक्षर। ठीक है, साक्षर पुरुष कितना परसेंट है? तो निरक्षर है 60%, तो साक्षर कितना है? देखो 45 का कितना निकालूंगा मैं? तो 40%। 40% क्या होता है? 2/5 है, 2/5 काटते हैं कितने बार में? 9 बार में, तो 18 पुरुष जो है साक्षर है। ठीक है, अगर मानो तो। उसके बाद बोला है महिलाएं कितनी है? तो महिलाएं 60% साक्षर है, महिलाएं जो है 60% साक्षर है। तो हमसे पूछा है निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से, 60% साक्षर है तो निरक्षर कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 40%, तो निकाल लो। तो मैं अगर लिख दूँ निरक्षर, निरक्षर, ठीक है, कितना? 55 का कितने परसेंट? 40%। 40% क्या होता है? 40% होता है हमारा 2/5। अभी निकाला था मैंने, 2/5, 5 से काटो कितने बार में? 11 बार में, तो 11 दूना 22। अब हमसे बोल रहे हैं तो तुलना में कितने परसेंट अधिक है? तो यहाँ से डिफरेंस देख लो कितना अधिक है, तो अधिक हो गया हमारा 4। ठीक है, किससे तुलना करना है? तो हमें तुलना करना है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितना? 18, नीचे हो जाएगा 18, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस एक बार कटेगा। ये आएगा 2, ये आएगा 9, तो 200/9, 200/9 कितना होता है हमारा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22.22%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से बहुमत से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताना है हमें। ठीक है, देखो एक को कितना मिला? जीतने वाले को, विनर को मिला 88, तो लूजर को कितना मिला होगा? ऑब्वियस सी बात है
जो नहीं मिला, मतलब 100 में से 88 घटा लो, कितना मिला, 12 मिला। ठीक है, अब हार जीत दोनों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे हमारा हो रहा है कितने का, 76 का। अब देखो 76 बराबर कितना दिया हमारे, तो 684 हमें निकालना है टोटल। टोटल कितना, अपने आप में 100% होता है फुट, तो 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 684/76 इंटू 100। ठीक है, कितना बार जाएगा, 6×9 = 9 बार में जाएगा, तो कितना आ गया, जो टोटल वोटर की संख्या था 900 था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है हमें, एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख रुपए निवेश किया। पहले दिन शेयर में 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे, फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयर में निर्बल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है हमें। ठीक है, तो हमें परसेंट में ही निकालना है। ठीक है, 2 लाख रुपए ही डाला है, तो हमें 2 लाख का तो कोई नीड ही नहीं है, इसको हटा ही दो। अब हम खेलेंगे किससे, सिर्फ परसेंट से खेलेंगे। ठीक है, तो आइए खेलते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे हम, कितना है ये, 18% बढ़ रहा है। 18% बढ़ रहा है मतलब कि, तो हमारा हो जाएगा 100 से 118 का रेशियो से खेलते हैं। तो चलो एक लाइन में खेलते हैं, रेशियो से क्या खेलना, बच्चों वाली खेल नहीं खेलते हम। ठीक है, ये 118 हो जाएगा, 118 नीचे 100, फिर क्या हो रहा है, 15% गिर रहा है, मतलब 17/20, क्योंकि 85/100 होगा, 17/20 इंटू 3% गिर रहा है, मतलब 97/100। ठीक है, बराबर, पहले अपने आप में शेयर होगा 100% होगा, अभी का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, काटते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे 10 छोड़ते हैं, इसको काटते हैं 2 से, कितने बार में कटेगा हमारा ये, तो 59 टाइम्स में कट जाएगा। ऊपर वाले सबका मल्टीप्लाई करके क्या कर, 3 अंक का दशमलव लगाना है, मतलब यहाँ पे देखो 1000x बराबर कितना, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये, 17 से करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक, हम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर 17 से कर लेंगे। तो 59 को हम करेंगे 97 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लगाते हैं वैदिक मैथ वाला ट्रिक, कितना हो जाएगा, 9 से 33 का 3, हाथ में 6, हाँ 9 9 81। ठीक है, और 9 बचा 45, कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2, और 8 4 12 रह गया हाथ में, 9 बचा 45 12, तो 45 12 जोड़ लो, कितना होता है 57, तो 57। ठीक है, मल्टीप्लाई ठीक तो है ना। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ये, जाएगा हमारा 5723। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 17 से, हमें 17 का बाहर आता है, पढ़ लेंगे कोई बात नहीं। 17 51 का 1। ठीक है, हाथ में रह गया 5, कलर कर रहा हूँ मैं चेंज, नहीं तो फिर आप लोग हो जाओ कन्फ्यूज। ठीक है, हाथ में रह गया 5, 17 34, 34 5 39 का 9, हाथ में रह गया 3, 5 का था कि 3 लिखेंगे, और 17 17 17 17 119, 119 और 3 9 3 12, 122। ठीक है, तो हाथ में कितना रह गया हमारा, 20 रह गया, 2 इधर लिख लेंगे, 17 50 85, और 85 20, 85 20 कितना हो जाएगा हमारा, 105, 105। 105 कैसे हो जाएगा, कहाँ मिस्टेक किया मैंने, तो यहाँ से 17 17 119, और 119, और कितना हुआ था हमारा, एक बार फिर से करते हैं, मैं तो है हूँ ही बस, क्योंकि मैं शॉर्टकट में भागता नहीं हूँ, थोड़ा सा मैथ करना चाहिए। 17 51 की 1, ठीक है, 17 दूना 34, और 34 5 39 का 9। ठीक है, हाथ बाकी 3, और 17 17 119। ठीक है, 119 में कितना जोड़ना है हमें, 3 जोड़ना है, तो 9 3 12, कितना हो जाता है हमारा ये, 122। ठीक है, तो 2 इधर लिखेंगे, हाथ में रह गया हमारा 12, और 17 50 85, 85 12 97। देखो थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते हो ना, तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो हमारा आ गया 1000 बराबर, तो यहाँ से एक्स बराबर लिखता हूँ मैं, कितना, 3 अंक का दशमलव, 3 अंक का दशमलव लगा दो। अब देखो कितना से, पहले 100 था, अभी कितना बचा, 97.291। ठीक है, कितनी कमी हो रही है, तो अभी से बात यहाँ पे दिख रहा है मुझे, एक तो 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ, तो लिख ही दे रहा हूँ मैं, 100 में से 97 पॉइंट, अगर 30 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितना कमी हो रहा है, तो कमी ले लो यहाँ से, 100 में से कितने कमी हो रहा है, तो 2.7 का, 2.7% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए होगा इसका आंसर, सी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला है, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी टमाटर के उपभोग में 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर क्या, वह कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मूल्य में वृद्धि, मतलब प्राइस में वृद्धि हो रही है 300% की, मतलब पहले वो अपने आप में 100% होगा, अब 300% की वृद्धि हो रही है, मतलब अब तो 400 हो जाएगा, इंटू
फिर देखो क्या बोला है, उपभोग में 70% कम कर देती है, मतलब कंजम्पशन में 70% कम कर दे रही है। तो अभी कितना खर्च कर रही होगी, 30 ही तो कर रही होगी, कि 100 में 70 कम कर दिया 30 बराबर। पहले पहले जो उसका एक्सपेंडिचर होगा 100 होगा, अभी क्या नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, काटते हैं, दो दो जीरो गया, फिर से दो जीरो गया, 40 से 120, एक्स बराबर आ गया 120, ठीक है। पहले 100 था, अभी 120 है, ठीक है। तो कितनी की वृद्धि हुई है, तो बस इसमें 100 घटा लो, कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला हमसे किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार बढ़ाई गई है, ठीक है। अंतिम कीमत 2295 रुपये है और प्रारंभिक कीमत 1000 रुपये है। तो दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार की वृद्धि से दोगुनी थी, तो दूसरी बार कीमत में कितने % की वृद्धि की गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो पहले उसका कीमत कितना था, 1000 था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कुछ वृद्धि हुई है, नहीं पता है, एक्स की वृद्धि हुई है, तो पहले अपने आप में 100 होगा, अब कितना 100 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स की वृद्धि हुई है। अब दूसरी बार जो वृद्धि हुई है उसमें कितने की वृद्धि हुई है, पहले से दोगुनी, पहले से दोगुनी मतलब अभी तो 100 था, फिर 100 प्लस 2x की दोगुनी वृद्धि हुई है, बराबर कितना रुपये हो रहा है, 2295, 2295, काट दो, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब यहाँ से आ गया देखो 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस 2x, ठीक है, बराबर कितना, तो हो जाएगा हमारा 2295, इस पर 1 जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x है, तो जो भी आंसर होगा ना वो 2 का मल्टीपल होगा, अब सी बात है कि 2x है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन से निकालते हैं इसको, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, कितना 70% की 2 का मल्टीपल है, बाकी सब 2 से कोई नहीं कट रहा है। 2 से कटने का रूल होता है यूनिट पे इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर कोई भी नहीं है, नहीं कटेगा। बाकी हम ऑप्शन में रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो हमें दोगुना निकालना है ना, दोगुना, तो अगर 70 लिए हैं तो आधा करेंगे, 70 का आधा, एक जो 70 का आधा होगा तो कितना हो जाएगा 35, यहाँ 35 रख लो, 100 में 35 जोड़ेंगे 135, 135, ठीक है, इंटू यहाँ से कितना 170, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 22,950, ठीक है। तो बाय ऑप्शन, जिसको नहीं करना है बाय ऑप्शन, यहाँ से आना, इसको सॉल्व करना, इक्वेशन बनाना, एक्स का वैल्यू निकालना, फिर सॉल्व करते रहना, एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप एग्जाम देते रहना। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड में ने एक चुनाव में भाग लिया, एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को भी 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया और 71% मतदाताओं ने मतदान किया, कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक्स और वाई का रेशियो लेते हैं, कितना बोल रहा है, तो जो एक्स है वाई से कितने परसेंट की 30% अधिक वोट लिया है, मतलब 13 और 10 130 और 100, 13 10, ठीक है। और हमें दे रखा है कितना, जेड को वाई से, मतलब अगर मैं वाई और जेड लिखूँ यहाँ से कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कितना मिला 25% अधिक, तो किसको मिला है, जेड को अधिक मिला है, मतलब तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। हर इश्यू का शॉर्टकट तरीका आपको पता ही है, जिससे खत्म हुआ उसी शुरू होगा तो उल्टा एन लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक्स वाई और जेड का रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 13 चौका 52, 10 चौक 40, 10 पच्चा 50, ठीक है। काटते हैं, 2 से कट रहा है कितने बार में, 26 बार में, फिर कट रहा है हमारा 40 बार, सॉरी 20 बार में, फिर कट रहा है हमारा 25 बार में। उसका तो बोल रहा है हमें हराया है, किसको हराया है, तो हराया किसको, जेड को, एक्स जेड कितने का डिफरेंस है, एक का, एक बराबर कितने से हराया है, 5,000 वोट से, 5,000 वोटों से, ठीक है। हमें निकालना टोटल वोट कितना था 71%, 71 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो जाएगा हमारा 5,000 बटे 1 × 71, तो कितना 7,35, ठीक है, 5 का 5 कितना हो जाएगा 355, इस पर 000, तो टोटल वोट किससे था वो कितना था, तथा 3,55,000, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोल रहा है हमें, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% प्राप्त करना था, उसने 450 अंक प्राप्त किए और उसने अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया, ठीक है। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त अंकों में प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, ओके। तो देखो 85% उसको प्राप्त करना था, लेकिन प्राप्त कितना किया, प्राप्त किया वो 450 अंक, ठीक है। अगर उसे 35% और मिल जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो कितना सा रह गया बेचारा, बचा रह गया वो 35% से, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 450, ठीक है। तो हमें निकालना है कितना से रह गया वो, ठीक है। तो उसे कितना और प्राप्त करना चाहिए था, जो 35 नहीं किया, तो 35 बराबर निकाल लो,
35% कितना हो जाएगा हमारा ये, हो जाएगा 450 बटे 50 गुना 35, ठीक है। 5 से काटेंगे कितने बार, 5 9 45, 9 बार में, तो कितना हो गया, 9 बचे 45 का 5 और 9 3 27, और 27 4 31, 315, ठीक है। उसे 315 मार्क्स चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसे नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन प्राप्त कितना किया, 450, ठीक है। तो कितना परसेंट, परसेंट चेंज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 315 मार्क्स परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, काटेंगे 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से गया 9 बार में, ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 3 27, ठीक है, और 7 चलेगा, 9 3 27, 9 5 45, कितना आ गया 70, 70 मार्क्स और चाहिए था उसको पास होने के लिए, 70% की वृद्धि होनी चाहिए थी, मार्क्स नहीं वृद्धि होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। परसेंट में बोलना, परसेंट में वृद्धि होनी चाहिए 70%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला हमें, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पी को कुल डाले गए वैध मतों के 42% मत मिले, क्यू ने 45,360 मतों से जीत हासिल की, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, डाले गए 10% मत अवैध पाए गए, तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्लास लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, बट एक क्लास में खत्म हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। वो तो आते हैं टीचर सब 8-10 क्वेश्चन करा के भाग जाते हैं, इसलिए मेरा फंबल भी निकल रहा है, बार बार बॉडी फंस जा रहा है मुंह में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें देखो टोटल वोट नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लिए, ओके। एक्स मत इसमें से कितना बोल रहा है, 10% अवैध, तो वैध कितना होगा 90%, 90/100। इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं डाला, मत कितना डाला होगा 80%, 80/100, ठीक है। उसके बाद ये जीता है 42% से, तो जीतने वाले विनर को मिला है कितना, विनर है पी को मिला है 42%, ठीक है। तो क्यू को कितना मिला होगा, वैध मतलब 42% मत मिले और क्यू ने इतने मतों से हासिल की, तो उम्मीदवार के चुनाव हुए, पी को कुल वैध मतों के 42% मत मिले, क्यू ने इतने मत प्राप्त किए, जीत लिया। अच्छा जीता क्यू है, ठीक है, तो 42% मिला किसको, पी को, तो जीतने वाले कितना मिला होगा, बाकी जो बचा मतलब 58 मिला होगा, ठीक है। हार जीत दोनों का डिफरेंस होती है, ठीक है, डिफरेंस कितने का है 16 का, तो बस निकाल दो इसका 16% अपॉन 100। अच्छा जीत वोट कितने से हुई है, 45,360, 45,360 लिख दो बस। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल वोट, काटते हैं 2 जीरो से, ये वाला 2 जीरो खत्म, ठीक है, और काट रहे हैं, नहीं कटेगा। देखो अब यहाँ से फिर हम दिमाग लगा सकते हैं, क्या दिमाग, छोटी मोटी चीज़ें कट रही है उसको काटो, अब आगे क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर काटते हैं इसको 8 से, ठीक है, तो हमारा कितने बार में कटेगा, 2 बार में, इधर कट जाएगा हमारा 25 बार में, ठीक है। 4 से काटें, 4 चौका 16, 4 से कट जाएगा 25 बार में। अब यहाँ डायरेक्ट काटते हैं 9 से, ठीक है, तो 9 5 45, जीरो, 9 चौक 36, जीरो, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया हमारे, 4 दूना 8, 8 से काटते हैं, तो 8 चौक 48, ठीक है, 8 3 24, जीरो, 630, सबको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 625 गुना 630, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 15 का 5, ठीक है, एक जीरो आएगा फिर 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 393750, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, 3,93,750। देखो बाय ऑप्शन से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है, तो बाय ऑप्शन आप लोग यूज किया करो, आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख भी रहे होंगे कैसे बाय ऑप्शन यूज होता है। क्वेश्चन 25 इसमें क्या बोला है, यदि किसी कर्मचारी का आय 72,000 रुपये है, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है, तो इसकी बचत कितनी है, ठीक है। तो देखो खर्च करता है वो एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेविंग, ठीक है। अगर इसका रेशियो ले लूँ मैं, तो क्या बोला है, जो एक्सपेंडिचर है बचत से 40% अधिक है, मतलब ये 140 होगा, तो ये 100 होगा, काटेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। अगर मैं इनकम देखूँ, इनकम, तो इनकम कितना, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होता है, कितना हो जाएगा, इनकम 12 हो गया, तो 12 बराबर देगा क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 72,000, 72,000। हमें क्या निकालना है, उसकी बचत, बचत निकालना है, मतलब सेविंग, सेविंग कितना है 5, 5 बराबर निकाल दो, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 72,000 बटे 12 गुना 5, 5 से काटो कितने बार में जाएगा, सॉरी 12 से काटेंगे, 12 छः 72, 6,000, ठीक है, 6 पंजे 30, 30,000। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, तो 33 क्वेश्चन है, ठीक है, अब थोड़ा ही टाइम बचा होगा तो करवा ही लेते हैं पूरा, छोरी क्या फायदा। 26 में बोल रहा है हमें, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 4% मत वैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को
15,360 मत मिले जो वैध मतों का 80% थे, तो मतों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो टोटल मत नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इनमें से 80% मतदाता ने मत डाला। ठीक है, तो 80% 80/100। ठीक है, 4% अवैध निकल गए, तो मतलब 96% वैध होगा इसका वैलिड वोट। इसमें से हमें बोल रहा है एक को कितना मिला, 80%। ठीक है, 80% वोट ले लिया इसका और जीत गया कितने वोट से, तो जीत गया उसको 15,360 वोट मिले हैं, जीता नहीं मिला है, तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब काटते हैं, तो काटेंगे फिर से, तो 2 जीरो उड़ा लेते हैं, 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब कलर चेंज करके उड़ाते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा, ये जाएगा 24 बार में, ये जाएगा हमारा 25 बार में। ठीक है, और काटें तो ये कट रहा है हमारा कितने से, फिर से कट रहा है 4 छक 24, 6 बार में, 4 से कट रहा है 25 बार में। ठीक है, अब इधर काटते हैं, अगर 6 से काटते हैं कितने बार जाएगा, तो ये हमारा चला जाएगा 6 दूना 12, तो बच जाएगा हमारा कितना यहाँ पे 6 पंचे 30, 6 36 जीरो। ठीक है, अगर 8 से काटते हैं तो 8 3 24, 8 दूना 16 जीरो, 8 से काटेंगे कितने बार जाएगा 40 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना आ गया 625 चौका, 625 चौका कितना होता है, तो होता है हमारा 2500, उस पर एक और जीरो, कितना आ गया 25,000। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, मतों की कुल संख्या थी 25,000। मतलब विधानसभा का इलेक्शन होगा, गाँव का तो नहीं होगा, गाँव में 25,000 लोग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है मैं कितना, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह एक महीने में 7,056 रुपये बचाता है तो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। चलो इसका आंसर निकालेंगे एक लाइन में। ठीक है, कि 2 बार निकालें, तो इनकम, इनकम नहीं पता है, इनकम लिखते हैं इंटू, इसमें से देखो इनकम में से खर्च कर रहा है कितना 30% किराए पर, तो बचा कितना रहा होगा 70%, 70% 70/100। ठीक है, इंटू, अब ये देखो शेष जो बचा है उसमें 60% किराने के सामान पे, तो अब कितना बच रहा है उसके पास, 60% खर्च कर दिया, 40 बच रहा होगा, 40/100। ठीक है, इंटू, अब यहाँ से देखो कितना शेष का 40% करने पर खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा 60%, 60/100। ठीक है, बराबर, तो दूर लिख रहा हूँ क्यों कि एक ही लाइन में बनाएंगे इसीलिए। ठीक है, बराबर कितना जो बचा उसका पैसा कितना 7056। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमसे क्या पूछा है किराने के सामान पे, किराने के सामान पे। ठीक है, अब यहाँ से इनकम आ जाएगा, इनकम निकाल करके फिर से हमें निकालना पड़ेगा, अगर उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसी में निकालते हैं। देखो कितना किराने के सामान पे 70 खर्च कर दिया होगा। ठीक है, 70, 70/100। ठीक है, चलो एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, ये चीज़ का डर लग रहा है मेरे को, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं फिर बाद में कमेंट करते हैं। 2 जीरो जीरो खत्म। ठीक है, एक जीरो से फिर एक जीरो खत्म। अब यहाँ से काटते हैं, तो देखो जब यहाँ से काटेंगे तो किससे कट जाएगा 7 से काटते हैं। ठीक है, 7 इकाई 7, जीरो जीरो 7 8 56। ठीक है, अब यहाँ से कट रहा है हमारा कितने से 4 से काट देते हैं। ठीक है, 4 से कटे कितने बार में 4 दूना 8। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। अब हमारा 6 से कट रहा है कितना 6 चौक 24, 6 दूना 12। तो यहाँ से कितना आ गया इनकम आ गया, इनकम कितना आ गया 42,000, 42,000। अब देखो 42,000 इनकम में से 70% किस पे खर्च कर रहा है 30% खर्च कर रहा है किराए पे, तो बचा कितना होगा 70%, 70/100। ठीक है, इंटू हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है वो किराने पे कितना खर्च कर रहा है, किराने पे कितना खर्च कर रहा है 60%, 60% निकालो 60/100, आ गया हमारा आंसर। तो अब यहाँ से देखो 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 42, और 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 42 का स्क्वायर 1764। ठीक है, 1764, इस पर एक जीरो, तो उसका कितना खर्च होता है 17,640। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है हमें, एक व्यक्ति की आय 16,500 है और उसका व्यय 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की निकटतम वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग, बीच में इनकम, इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है 24% की, 24%, ये होता है हमारा क्या इनकम होते हैं। ठीक है, थोड़ा सुंदर से बना रहे हैं इसको, लिख रहे हैं इनकम। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है हमें उसके व्यय में 10% की कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर में 10% कम, तो कोई बात लिख देंगे हम 10% कमी, कमी हो रही है तो माइनस में -10%। ठीक है, नीचे हमारा रेशियो होता है, लिखते हैं 16,500 रुपये उसका इनकम है, 12,000 खर्च है, तो 12,000 इधर। ठीक है, तो उसका सेविंग कितना है, तो 16,500 में से हम 12,000 घटा लेंगे,
आ जाएगा हमारा सेविंग कितना आ जाएगा, 4500 रुपये बचा रहा है हर महीने। ठीक है, 4500 रुपये बचा रहा है, मतलब अच्छा बचाने वाला है, क्योंकि 16,500 में से 4500 रुपये बचा रहा है, बहुत ज़्यादा बचा रहा है। इतने में क्या ही बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 या 45, 15 अठे 120, कितना आ गया 8:3 आ गया। इसको इसको डिफरेंस डिफरेंस करेंगे, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यों देखो 24 में से हम घटाएंगे -10 तो जुट ही जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 34, 3 बराबर 34, 8 बराबर निकालना है तो यहाँ से लिख रहे हैं थोड़ा सा, 3 बराबर 34, 8 बराबर कितना हो जाएगा 34/3 गुना 8। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, 5×45, 15 120। ठीक है, ठीक है, निकटतम निकालना है ना, इसलिए मैं लग रहा था मिस्टेक ना कर दूँ मैं। ठीक है, तो ये 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 32 का 2, और 8×3 = 24, 3 27, 27/3। ठीक है, तो हमारा जाएगा 3×9 = 27, 90 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और 90 पॉइंट समथिंग में जोड़ देंगे 24 में, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 24 प्लस 90 प्लस सीधा लिख रहा हूँ 24, तो कितना नियरेस्ट में अगर देख कैंसर मार देंगे तो 114 आ रहा है, नियरेस्ट कौन सा 115, इसका आंसर हो गया 115%। ठीक है, अब नंबर सी होगा इसका आंसर। पॉइंट लेने से क्या फ़ायदा, थोड़ा थोड़ा तो इधर उधर खेलना ही पड़ता है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है हमें, एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है, यदि उसकी आय और व्यय क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान है, किससे बनाए, एलिगेशन से बनाएंगे फिर से। देखो एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। ठीक है, इनकम में कितने की, 20% की। ठीक है, हमें सीधे रखा, अब इतना मैं बना चाहिए तो अब यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है कि इनकम एक्सपेंडिचर लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, 4:1 दे रखा है व्यय और इसका, तो बस निकाल लो, इसका डिफरेंस कितने का, 10 का, 1 बराबर 10, 4 बराबर कितना 40 की 10 गुना है। ठीक है, 1 से बड़ा 1 से छोटा होगा, 40 20 60, 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब आप लोग सेकेंड में उड़ा सकते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या बोला है, रमेश रमेश की मासिक आय 18,600 रुपये है। ठीक है, यदि उसकी मासिक खर्च कितना है, 12,400 रुपये है, तो वर्ष 2022 में 15% आय बढ़ता है और खर्च 8% बढ़ जाता है, तो उसके बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। सारा एलिगेशन से बनाएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, सेविंग और बीच में होता है इनकम। हमें बोल रहा है क्या, उसकी आय में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि हो रही है इनकम में। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि हो रही है, प्लस 8%। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है वो, 18,600 रुपये कमा रहा है, उसमें से खर्च कितना कर रहा है, खर्च करते हैं 12,400 रुपये, मतलब बेचारा मजदूर है, कम ही कमा पा रहा है, ज़्यादा नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, अब इसका देखो 18,600 में से हम घटाएंगे कितना, 12,400, 12,400। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारा ये, तो कितना बच जाएगा ये, 12,400 घटाना है, 12,400 में 12,000 घटा रहा हूँ। ठीक है, 400 तो बच जाएगा 6200, लिख देंगे 6200, काटेंगे 2 0 2 0, 62 दूना 124, 2:1 आ गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंस कितने का है, 7 का, 8 7 15, 1 बराबर 7, 2 बराबर 14, ये इससे बड़ा है तो इससे बड़ा ये होगा, तो 14 15 कितना, 14 15 29, 29% सेविंग होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। बस 2 दिन क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, 25% प्रत्येक 25% प्रत्येक 2 कर्मिक छूट। ठीक है, कर्मिक कमी 25% प्रत्येक 2 कर्मिक प्रतिशत वृद्धि कितने परसेंट कम है, क्या हिंदी दिया है, 2 सक्सेसिव परसेंट डिक्रीज ऑफ 25% each by what percent less than 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25% ईच। हमें बताना है, राउंड में बताना है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, इसको बनाने के सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, तो -25%, फिर से -25%, माइनस माइनस प्लस 25 गुना 25/100, सक्सेसिव लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -50, और -50 में से कितना हो जाएगा, चलो लिख ही दे रहे हैं -50। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 6.25, घटाएंगे इतना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 43.75। ठीक है, 43.75, लेकिन क्या है डिक्रीज वाला है, माइनस में लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 25% की 2 वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25/100, कितना हो जाएगा, ये 50 50 हम जोड़ देंगे 6.25, तो कितना हो जाएगा 56.25। दोनों कंपेयर करना है,
इसका डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डिफरेंस हो रहा है हमारा 12 का, अप्रोक्स 12 का ही हो रहा है ना, 12.50 का। ठीक है, हमें किससे पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इससे, बड़े वाले से ना। 2 कर्मी छूट परिचय कितने परसेंट की कम है, इससे कितना कम है ये, 12.50 किससे 56.25 से परसेंटेज चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई, दशमलव दशमलव कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ काटते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो अगर हम 25 से काटते हैं, ठीक है, तो यह आ जाएगा 225। ठीक है, यह आ जाएगा 4, यहाँ काटते हैं 9 बार में, यहाँ काटते हैं कितने बार जाएगा हमारा ये 50 बार में, तो ये कितना आ गया 200/9, और 200/9 क्या आता है 22.22% होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है हमें, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, तो यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाए तो उसका खर्च कितने परसेंट बढ़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फिर से एक्सपेंडिचर, तो उसका वेतन बढ़ता है 25%, बीच में लिखेंगे वेतन, इधर क्या लिखते हैं एक्सपेंडिचर, इधर लिखते हैं सेविंग, बीच वाला क्या होता है हमारा इनकम होता है। ठीक है, कितनी बार बता चुका हूँ, अब मुझे बताने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि कुछ बच्चे एक ही क्वेश्चन पर नहीं आते हैं, ये भी तो होता है। आप लोग आते हैं कभी कभी 2-3 मिनट शुरू का वीडियो देखें, कुछ समझ में आया नहीं आया, छोड़ के भाग जाते हैं। अरे इससे कुछ नहीं होगा, अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ भी नहीं होगा, छोड़ के भागते रह जाओगे, जाओ टिकटॉक देखते रहो। ठीक है, तो देखो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, 20%। अब यहाँ से देखो उसका रेशियो दे रखा है कितना का, उसके खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है कितना, 3:1, 3:1। ठीक है, इसका रेफरेंस कितने का, 5 का, 3 बराबर कितना हो रहा है 5, एक बराबर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक से ये बड़ा है, इससे सेविंग से बड़ा है, बीच वाला इनकम, तो क्या एक्सपेंडिचर छोटा होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 3/5/3 क्या लिख सकते हैं, तो 1 × 2/3, यहाँ 25 था, 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो राम और श्याम, क्या बात है, भगवान का नाम आ गया, कितने परसेंट अधिक है, तो 2.5% अधिक है। ठीक है, तो 2.5% को क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो, 25 से काटते हैं 1000 जाता है 40 बार में, मतलब 1/40। राम से श्याम अधिक है, तो जोड़ के लिखेंगे, तो राम हो जाएगा 40, श्याम हो जाएगा 41। ठीक है, 41, कितने का डिफरेंस, 1 का। हमें इससे क्या पूछा है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट की कमी है। ठीक है, 1 की कमी है, और श्याम की आय से, श्याम की आय 41 × 100, यहाँ से कितना आ गया 100/41। सॉल्व करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो 2.43%। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो टोटल 33 क्वेश्चन था। ठीक है, 33 क्वेश्चन था, मैंने एक क्लास में पूरा कराया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, थक गया मैं करवा करवा के, तो एक क्लास में पूरा कराया है, तो आप लोगों का दायित्व बनता है, अगर आप लोगों ने पूरा क्लास देखा है तो आप क्लास को लाइक करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे। आज अच्छा ही कमेंट चाहिए मेरे को, पूरा नहीं चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तब करना, तो अच्छा ही कमेंट चाहिए मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत करी है आपके लिए, और आप शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब तो करेंगे ही। अगर आप लोग हो सके तो आप लोग स्टेटस पे लगा लीजिए, स्टेटस पे लगा लीजिए, क्योंकि और भी लोग देख लेंगे क्लास को। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। ठीक है, और आप लोग को किस टॉपिक पे क्लास चाहिए बता सकते हैं आप। ठीक है, या कोई भी चैप्टर चाहिए तो बता सकते हैं आप।